देखिए बेटा SN2 के कई सारे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स करी थी लास्ट क्लास में, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, जैसे आपको एक आइडिया लगा कि हाँ यार SN2 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना है, तो यही कुछ क्वेश्चन अभी और पहले से जो बचे हुए वो भी कर लेते हैं। ये आपका जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब बातें नहीं ध्यान दो बेटा, अरे देखो इसमें ये मेंस का ही क्वेश्चन 2019 का, ठीक है। और देखो क्या पूछता है, मतलब उसने नेटलिस्ट को टच करके क्वेश्चन बनाया है, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल फ्लैट उसने क्वेश्चन पूछा है। तो देखो पहले स्टेप में उसने क्या दिया हुआ है, एक आयोडाइड है और बेंजीन में, दूसरे बेंजीन में साइक्लोहेक्सेनोन 6 मेंबर रिंग ऑफ कीटोन है, और रिएजेंट ले रहा है केसीएन, पोटेशियम साइनाइड और डीएमएसओ। अब इन दोनों की जो जुगलबंदी उससे थोड़ा आपको समझ में आए, केसीएल में साइनाइड आयन बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, और डीएमएसओ कैसा सॉल्वेंट है, कोलन ए प्रोटीन। तो यहाँ फील्डिंग किसकी आ रही है, SN1 की SN2 की, SN2 की। तो ये चीजें हम लोग को समझनी है कि जैसे ही हमने ये देखा तो हम लोग समझ गए भैया केसीएल तो आयनिक कंपाउंड है, पोलर प्रोटिक हो या पोलर प्रोटिक में आयनाइज तो हो गया है, तो Cl माइनस स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हो गया, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका PAS है, पोलर सॉल्वेंट, तो इसका SN2 होने के पूरे पूरे चांस है। और साथ ही साथ एल्किल हैलाइड भी 1 डिग्री है, एल्किल हैलाइड की डिग्री देख के तो और क्लियर हो रहा है कि 1 डिग्री में तो सबसे फास्ट रेट से होता है SN2। तो यहाँ पे सीधे हम लोग को क्या करना चाहिए कि साइनाइड आयन आएगा बेटा, अच्छा यहाँ पे तो वो काइरल आइरल है, ठीक है, तो वो अटैक करेगा 1 डिग्री वाले कार्बन पे, और I माइनस जो कि बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आपका पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये देखो रिंग तो आपकी मेंटेन रहेगी, है ना, रिंग में तो कुछ अटैक हो नहीं रहा है, अटैक तो साइड चेन के कार्बन पे हो रहा है ना, और यहाँ पे I की जगह कौन आ जाएगा, CN, ठीक है। फिर अगले स्टेप में उसने S2PD ले रखा है, हाँ ये अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, S2PD आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और ये कुछ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इसलिए किसको किसको रिड्यूस करता है अगर पूरा डिटेल में, वैसे तो एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नाम से, एक आपको सीट मिली होगी इसमें लिखा होगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन, उसमें वो करते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है ना, जितनी भी तरह के रिड्यूसिंग एजेंट और जितने भी तरह के ऑक्सीडेंट, उनको एक जगह पढ़ते हैं, पहले सारे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लेते हैं, किस रिड्यूसिंग एजेंट का क्या फंक्शन होता है, वो किसको किसको रिड्यूस करता है, और किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या फंक्शन है, वो किसको किसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो आ रहा है मैं चलो उसी के बारे में पहले बताता हूँ कि यही हमारे लिए जरूरत है यहाँ पे, S2PD, S2PD, S2 निकेल और S2PT ये एक ही तरह के रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल PDPD, है ना। तो इसको हम लोग, इसमें सबसे ज्यादा फेमस S2 निकेल है, यहाँ पे S2PD ले लिया कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं हनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हनी, हाइड्रोजन निकेल को क्या बोल देते हैं, हनी। इसकी जगह S2PD भी हो सकता है, S2PD भी हो सकता है, ठीक है, वो सब एक ही फंक्शन है। तो आपको मैं एक निमोनिक बताता हूँ, तो याद करने का एक तरीका है कि ये फंक्शनल ग्रुप किसको किसको रिड्यूस करता है, ये इंफॉर्मेशन हम लोग को होनी चाहिए। तो कोई बता सकता है किसको इसको रिड्यूस करता है, कितने फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, NO2 को, NO2 को करता है, हाँ सर C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड वो कीटोन को करता है ना, बिल्कुल सही, आंसर C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C को करता है। देखो ये मैं निमोनिक बता रहा हूँ, इसमें सारे कवर हो जाते हैं, कोई छूटता नहीं। हनी, हनी किसी का नाम है, हनी ऐसी हंसी एल्कीन एल्काइन आज की साइना नाची, ठीक है, हनी ऐसी हंसी एल्कीन एल्काइन आज की साइना, देखो इसमें सारे फंक्शन को छुपे हुए हैं, वो मन की आंखें खोलनी पड़ेगी। ऐसी हंसी जो मैंने यहाँ बोला वो एसिड हैलाइड होता है, एसिड हैलाइड होता है COCl RCOCl, ठीक है। तो एसिड डेरिवेटिव में केवल ये एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है, एसिड डेरिवेटिव में बेटा बेटा ये केवल इसी को रिड्यूस करता है, तो किसमें करता है, अल्कोहल में कर देता है, ठीक है। अच्छा एल्कीन, ये तो शायद हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड में अटैक होता है हाइड्रोजन का तो एल्कीन बनाता है ना,
एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पे भी अगर अटैक करेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तो भी क्या बनेगा, एल्केन। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों का एल्केन बनेगा। सर पीटी भी यूज होता है इसमें, कौन सी बेटा? प्लैटिनम। हाँ वो पीटी लिख रहा था मैं सर, 2 बार पीटी लिख दिया है। तो S2PT और S2PT है, पीटी दोनों ही। हाँ? और आज से एल्डिहाइड, आज से क्या कनेक्ट करना है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है। एल्डिहाइड को किसमें रिड्यूस करता है, एल्कोहल में। सिंपल है, देखो इसका पाई बॉन्ड तोड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, सीधा सीधा फंडा है। एल्डिहाइड को एल्कोहल में, की से कीटोन याद कर लो, कीटोन को किसमें रिड्यूस करता है, कीटोन को भी एल्कोहल में, 2 डिग्री एल्कोहल को। एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में। साइना, ये साइना लिखा हुआ है ना, साइना मतलब कौन सा फंक्शन होगा, साइनाइड। और साइनाइड को रिड्यूस करता है बेटा, इसके दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करके, पहले देखो, पहले इसका एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक एक हाइड्रोजन चिपका देगा, फिर इसका दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ेगा, फिर एक एक हाइड्रोजन चिपका देगा। बताओ क्या बनेगा लास्ट में, CH2NH2, 1 डिग्री एमीन। मतलब साइनाइड को ये प्राइमरी एमीन में रिड्यूस कर देता है, और नाची से NO2 है, NO2 को NH2 है। इतने ही फंक्शनल ग्रुप को बेटा ये रिड्यूस करते हैं। हनी, ऐसी ऐसी एल्कीन, एल्काइन, आर्थिक एनर्जी। अब बताओ इसमें कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो रिड्यूस होने के लिए रेडी करते हैं, इसमें कौन कौन से ग्रुप है? तो इसमें साइनाइड तो रिड्यूस होगा ही, और कीटोन भी रिड्यूस होगा एल्कोहल में। तो यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे CH2NH2। अब ऑप्शन देख के बताओ कौन सा सही है ना? पहला वाला तो बना ही दिया, दूसरा वाला देख लो, जिसमें कीटोन अल्कोहल में जा रहा हो रिड्यूस होके, और साइना मतलब साइनाइड में जा रही हो एमीन में, वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, सेकंड वाला, बी सेकंड आंसर है। ठीक है, तो इसमें पहले स्टेप में उसने SN2 कराई है, दूसरे स्टेप में रिडक्शन कराया है S2P के साथ। ठीक है, हाँ वो सब पढ़ाई है। उसमें तो रिडक्शन में भी इतना तो समझ लो कि रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा इनके पास हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेंगे, जिन दो कार्बन के, जिन दो एटम के जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन लेफ्ट एटम से अटैच कर देंगे राइट वाले से। बस इतना काम कर रहे हैं। साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन में 2 पाई बॉन्ड, तो पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक एक H आ जाएगा, फिर इसका दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तो फिर एक एक H आ जाएगा। हाँ, सिंगल बॉन्ड नहीं टूटेगा, है ना, वो तो फाइनली क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अभी। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, सीखो माइक ऑन है। ठीक है, चलो तो ये आपका क्वेश्चन भी हो गया। इसको हाँ, जबकि देखो मेंस के पेपर में उसने काफी बातें पूछ ली। पहले स्टेप में SN2 करवाई आपसे, और सेकंड स्टेप में रिडक्शन के बारे में भी उसने पूछ लिया। ठीक है, हाँ नाची मतलब NO2 है। ठीक, क्लियर हो गया है ना? तो इस तरह के हम लोग और भी रिड्यूसिंग पढ़ेंगे, जब वो हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे और भी तरह के रिड्यूसिंग होंगे। तो डी के बाद हाइड्रोजन के बारे में इतना हम लोग को याद करना है। ये लाइन याद कर लो तो हम सब क्वेश्चन से कर लेंगे, बाकी जब मैग्नीज पढ़ेंगे तो आगे देखिए कौन से करता है। ठीक है ना? पहले स्टेप में SN2 को एक सेकंड स्टेप में रिडक्शन होगा, है ना? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। NO2 NH2
जैसे आपको नाइट्रोबेंजीन दे दिया गया और एरो पे लिख दिया H2BT, बताओ क्या बनाओगे? एनिलीन में बेंजीन में H2, हाँ वो सिंपल सा है, वो कुछ नहीं, बस इनको ये पता होना चाहिए किसको किसको रिड्यूस करता है। एक ये क्वेश्चन देखो 2021 में आया है, ये भी SN2 पे ही बेस्ड है, SN2 कैरेक्टर। अब देखो इसमें SN2 कैसे हो रही होगी, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें एक ले लिया फिनॉल, ठीक है, और एक ये एल्किल हैलाइड एलाइलिक टाइप का एल्किल है, और रिएक्शन K2SCO3 से जा रहा है, पोटेशियम कार्बोनेट और सॉल्वेंट एसीटोन। थोड़ा सा यहाँ पे हिंट जरूर मिल रही है, और इतनी हिंट तो मिलनी जरूरी भी है बच्चों को। एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है? पोलर एरोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर एरोटिक में अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो एसीटोन होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे समझो कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो हाँ बताओ। ये जो मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट बेसिक नेचर के होते हैं। पहले तो एक बताऊं कि मेटल कार्बोनेट बेस होते हैं। जैसे K2CO3 वो कैसे काम कर रहा है? बेस की तरह। मेटल कार्बोनेट कहीं पिरिडीन लिखा हो तो समझ जाना ये सब बेस है ना, ये बाय डिफॉल्ट क्या है? बेस है। मेटल कार्बोनेट लिख लीजिएगा, मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वो बहुत अच्छे बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा आपने मेटल कार्बोनेट ले रखा है, अब बेस को क्या पसंद है बताओ भाई? एसिडिक हाइड्रोजन। अब इसके पास एसिड है, किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? फिनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि एल्किल ब्रोमाइड के साथ किसके पास है? फिनॉल। तो बेस क्या करेगा पहले सबसे, क्योंकि भैया एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, इससे ज्यादा कैटालिसिस फास्ट होते हैं, तो बेस इसका फिनॉल का एसिडिक हाइड्रोजन लेके भागेगा, और फिनॉल का जब एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है ना तो ये बना देता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे तैयार हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल O-। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? पोलर एरोटिक सॉल्वेंट है, और रिएक्शन किसके साथ हो रही है? एल्किल हैलाइड के साथ। तो SN2 काइनेटिक्स यहाँ फेवर होगी पोलर एरोटिक में। ये न्यूक्लियोफाइल सेम उसी कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे हैलोजन अटैच्ड है, और ब्रोमीन को खटाक से यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा। बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो दिखाई देगा। हाँ, इस O के साथ यहाँ से पूरा जुड़ जाएगा ऐसे, ऐसा कुछ है ना। फर्स्ट ही दिख रहा है ना, तो पहले यहाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल समझो, ये K2CO3 बेस है ना, और आपने फिनॉल ले लिया, फिनॉल एसिडिक फिनॉल का एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, O के साथ जुड़ता है। तो बेस और फिनॉल ये पहले रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एसिड बेस एसिड की एंटी स्मॉल ट्रांसफर पहले ये इसका एसिड निकालेगा, फिनॉक्साइड O के माइनस आएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल बनके इस पे अटैक करके Br को डालेगा। तो यहाँ पे SN2 है, हाँ फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पूछे न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो वो है फिनॉक्साइड आयन, और ये फिनॉक्साइड आयन आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, और वो 1 डिग्री वाले कार्बन पे अटैक करेगा और Br पे डालेगा, SN2 हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन, लेकिन ये कार्बन काइरल तो है, इन्वर्जन का मतलब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ये तो यार पता है कि दोनों सेम छाप दिए इन्होंने, दोनों इसमें इन्वर्जन का मतलब इसमें है ना, क्योंकि जिस कार्बन से ब्रोमीन रहता है वो काइरल नहीं है, जब वो काइरल नहीं तो इन्वर्जन SN2 हो जरूर नहीं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के इन्वर्जन को काइरल सेंटर के बॉन्ड होता है, काइरल कार्बन के बॉन्ड में भी उसमें कुछ स्ट्रक्चर में कुछ और कहानी करी होगी, है ना। अब इसमें एग्जैक्टली क्योंकि ये दोनों सेम है, यहाँ पे उसको पलट के लिख देने में कोई इन्वर्जन नहीं होता है, क्योंकि वो कार्बन काइरल ही, तो ये कुछ मिसप्रिंटिंग वाला केस है कि इन्होंने बी जो है हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हुए इसके साथ,
है ना, कुछ उन्होंने किया हो, ओरिजिनल पेपर एक बार मैच कराना हो सकता है, डबल बॉन्ड ना हो या यहाँ पे रिंग विंग में कुछ और लगा रखा हो, ठीक है। अदरवाइज तो ए फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही कंपाउंड है। आप सीधा बनाओ, ये लगाओ, कोई इसको नहीं करना। ये कुछ गड़बड़ है। 2021 में क्वेश्चन जो आए ना, इन लोग ने कुछ टाइपिंग वाइपिंग एरर हो गई, करेक्शन करेंगे तो ऐसे सीधे छाप दिए डाल दिए, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन मुझे मिल जाएगा तो मैं दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कार्बन कायरल नहीं, तब तक इन्वर्जन और रिडक्शन का कोई मतलब ही नहीं। दोनों सही इस हिसाब से, तो इस हिसाब से तो दोनों, लेकिन दोनों सही होंगे नहीं, सिंगल चॉइस में कुछ डिफरेंस होगा, दोनों स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होगा, कुछ ग्रुप और जोड़ जा करके होगी, है ना, या डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग होगी, कुछ होगा, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे साफ साफ बोला भी है सेंटू, तो अब वो मेल्स वाले थोड़ा सा कई बार बच्चों को ज्यादा समस्या ना हो, इसलिए हिंट में रखी है कि बच्चे फिनॉक्साइड आयन के बाद से फिर से लिखो। फिनॉक्साइड आयन जो बनेगा बेटा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा ना, ये फिनॉक्साइड आयन बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये क्या करेगा, ये इसके अटैक करेगा इस कार्बन पे और ब्रोमीन को यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो है ना, यही जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे O से, तो ये बन जाएगा सर। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पर अगर K2CO3 आयनाइज हो जाता है तो कार्बोनेट आयन अटैक कर देता। वो तब सर जब ये वाला आयन ना बन रहा होगा, फिनॉक्साइड आयन, अगर मान लो कि फिनॉक्साइड आयन बन ही ना रहा होता तो एक पॉसिबिलिटी थी कि बेस जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी बिहेव कर सकते हैं, तो उस केस में अटैक करा सकते थे कार्बोनेट आयन, ठीक है। यस। और वैसे भी देखो चारों ऑप्शन देखो, कहीं उसने कार्बोनेट आयन का अटैक नहीं कराया, तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन से भी पता चल जाता है कि हाँ वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है। वैसे कार्बोनेट आयन बेस की तरफ बिहेव करेंगे, चलो ठीक है। यार ये तो उन्होंने शायद कर ही दिया था, ठीक है। अब इसमें आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर SN2, है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 कैसे होती है, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड का मतलब क्या है, देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब होते हैं जब भी SN2 मैग्नीज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अकर होने लगती है ना, विद इन सेम मॉलिक्यूल, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर SN2। तो जब SN2 मैग्नीज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अकर होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल एक ये दिया हुआ है, ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए एक आप उसने कार्बन की एक चेन दे रखी है, ठीक है, और एक एल्किल हैलाइड बैठा हुआ है Cl, और इधर एक एल्कोहल, ठीक है, और सॉल्वेंट कैसा ले लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पे एप्रोटिक सॉल्वेंट है, सॉरी नाम भी लिखा है, और आपसे कह रहा होगा क्या प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, इतना केवल बोला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि एक ही मॉलिक्यूल में दोनों चीजें मौजूद है, देखो OH जो है ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, तो ये आपका कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। OH बैड लीविंग ग्रुप होते हैं ना, तो वो लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव तो नहीं करेगा, लेकिन हैलोजन बहुत अच्छे क्या होते हैं, लीविंग ग्रुप होते हैं, तो ये यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, लीविंग ग्रुप की तरह। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो एक ही मॉलिक्यूल में, एक सेम मॉलिक्यूल में एक ग्रुप न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है और उसी मॉलिक्यूल में लीविंग ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है। और पोजीशन भी बड़े मायने रखती है इंट्रामॉलिक्यूलर में, जैसे तभी मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी कर रखी है, देखो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसको अगर नंबर 1 दिया जाए और इससे न्यूक्लियोफाइल वाले एटम की पोजीशन देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल को ऑक्सीजन को नंबर मिल रहा है 6, ठीक है। तो ये पोजीशन हुई लीविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल से कितनी डिस्टेंस पे है, 6 पोजीशन पे, ठीक है। गौर कीजिएगा, लीविंग ग्रुप
से न्यूक्लियोफाइल कितने डिस्टेंस पे 6 है। अगर कभी भी ऐसा हो कि लीविंग ग्रुप से न्यूक्लियोफाइल 4 पोजीशन पे हो, 5 पे हो और 6 पे हो, है ना, तो इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पर हो जाएगा 4 5 6, है ना। हाँ, थर्ड पे होगा तो नहीं होगा क्योंकि उसमें सबसे छोटी रिंग बनेगी, 3 मेंबर रिंग तो बहुत हाईली अनस्टेबल रिंग होती है। तो कभी भी इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन में 3 मेंबर रिंग कभी मत बनाइएगा, भले उसमें ऑप्शन में बना रखा हो, वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, बनेगा तो 1-2% बनेगा, वेरी वेरी माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। और 6 मेंबर रिंग सबसे स्टेबल होती है, तो यहाँ तो भैया बहुत बढ़िया मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है क्योंकि पोजीशन 6 है। अब प्रोडक्ट बनेगा कैसे, तो ये न्यूक्लियोफाइल अपने ही इस मॉलिक्यूल के ये बोलो बेटा सर उन्होंने OH पे क्यों 6 लेकर सर, वहां तो कार्बन होगा। हाँ बेटा क्या करें, OH सर OH से 6 क्यों लेकर सर, वहां पे कार्बन तो होगा नहीं। नहीं ना, अटैक तो O की तरफ से करेगा ना, तो वो भी तो रिंग के स्केलेटन का पार्ट बन जाएगा ना ऑक्सीजन। जब आप रिंग बनाओगे, है ना, तो आप उसको रिंग जब बनाओ तब आपको देखो अभी और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो आपने क्या किया, ऑक्सीजन की तरफ से अटैक करा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपको कंडीशन SN2 वाली दी हुई थी, तो आपने लगे हाथों लीविंग ग्रुप को निकाल दिया। अब इसमें रिंग बनाओ, कितने मेंबर रिंग बन रही है, 6 मेंबर, है ना, क्योंकि इस 1 वाले कार्बन से बेटा ये ऑक्सीजन जाके बॉन्ड बनाने जा रहा है ना, तो 1 और ऑक्सीजन को नंबर 6 मिला हुआ है, तो यहाँ पे आपको रिंग 6 मेंबर बनानी होगी। 6 मेंबर रिंग मतलब साइक्लोहेक्सेन टाइप की रिंग है, लेकिन उसके एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन बैठा होगा। अब नंबरिंग पहले 6 मेंबर रिंग बनाओ और नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 1 पे तो कार्बन है CH2 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 5 तक, 5 में एक मेथिल भी है, साइड चेन भी है, तो 5 वाले पे आप क्या करो, एक मेथिल की साइड चेन भी जोड़ दो, है ना। और 6 नंबर आपने किसको दिया हुआ है, ऑक्सीजन को, न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन है ना, तो इसका मतलब 6 पोजीशन पे कौन बैठा होगा, 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन बैठा होगा, ठीक है। लेकिन इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन भी है, अभी वो निकल नहीं, ये बनेगा। लेकिन जब भी हम लोग इस तरह का केस देखते हैं कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे OH कैसा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तो उसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है? इस हाइड्रोजन को कौन निकालेगा, क्लोरीन माइनस, जो Cl माइनस निकला है ना वही लेके भागेगा, तो वो Cl माइनस ही एक्चुअली लेके जाएगा, क्योंकि निगेटिवली चाहे स्पेसिस बेस भी होते हैं, तो वो निकलते निकलते इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव भी करा देंगे। तो वो चाहो तो उसी स्टेप में दिखा दो, या मैंने अलग से दिखा दिया जिससे थोड़ा क्लैरिटी रहे आपको, बस बन गया ये प्रोडक्ट। हाँ देखो नंबरिंग तो बहुत आसान चीज है, जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप अटैच्ड है उसको नंबर 1 दो, और न्यूक्लियोफाइल वाले एटम तक जाना है तुम्हें, तो 1 2 3 4 5। अब इसको 6 देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वाला कार्बन थोड़ी ना जुड़ रहा है, अटैक तो ये मार रहा है ना, तो 5 के बाद 6 इसको दिया, है ना, और फिर क्योंकि यही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा 1 वाले कार्बन, ठीक है, तभी तो आपकी 6 मेंबर रिंग बन रही है, ठीक है, क्लियर हो। तो ये दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये देखो कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशन जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यही कंडीशन चेक करनी होती है कि इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा। कंडीशन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट एट 3 पे थोड़ी ना बनेगा, 3 मेंबर रिंग तो वैसे ही कभी ना बनाना, ठीक है। If nucleophile present at 4 5 6 position with respect to leaving group, then major product will be formed through intramolecular assembly in presence of polar aprotic solvent, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आपका 4th पोजीशन पे आ रहा हो
लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में या 5th पोजीशन पे आ रहे हो या 6th पोजीशन पे आ रहे हो, है ना, इनमें से किसी पोजीशन, तो वहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट है SN2 हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चनों में हमें इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 देखने को मिलेगी रिएक्शन। एसिड तो बाई प्रोडक्ट तो इनऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट तो वैसे ही इग्नोर किया। मेन ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट ही हमारे काम को, ठीक है। तो ये बनता है। अच्छा, जैसे ये वाली आप लोग खुद से कर डालो, इस क्वेश्चन में भी इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 होगा, लेकिन आपको बनाना खुद से है। थोड़ा सा नंबरिंग मैंने कर दी है, लेकिन आप नहीं देखो, इसमें डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कंडीशन कैसी है। जैसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है SN2, लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक है तो इंट्रामॉलिक्यूलर SN1 भी होती है, ऐसा नहीं है, इंट्रामॉलिक्यूलर SN1 भी होती है ना, बट यहाँ पे एप्रोटिक है तो SN2 की बात करते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर SN1 SN2 दोनों ही हो सकती है। यहाँ पे बस ये है कि सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक लेके चल रहे हैं, है ना, तो ये फेवर करेगा इंट्रामॉलिक्यूलर SN2। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? ये अटैक करेगा और जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैक यहाँ अटैक करेगा, इसको निकाल दो। फिर आप बनाओ वो क्या बनता है, एक 5 मेंबरिंग और बन जाएगी ना, एक तो है ये, इसके साथ एक और जुड़ जाएगी और उसके एक कॉर्नर पे NH होगा, है ना, एक जगह NH हो, तो बाकी हर जगह कार्बन होंगे, ठीक है। बंदा बेटा सही था, ये चीजें हम लोग को समझनी। इसमें NH2 आपका है न्यूक्लियोफाइल और ब्रोमीन है आपका लीविंग ग्रुप, और अटैक कर रहा है आपका इसका, ठीक है, और ये बन गया। हाँ देखो बनाता हूँ, इसमें मैं चलो एक 5 मेंबरिंग तो है ही, ये तो रहेगी, ठीक है। इसके साइड में एक 5 मेंबरिंग और बनेगी, क्योंकि ये n वाला नंबर 1 दिया है, तो ये 5 पे अटैक कर रहा है, तो 5 मेंबरिंग और बनेगी। तो एक चलो मैंने ये बना दिया 5, लेकिन यहाँ पे NH रहेगा और प्लस HBr। हाँ, वो मैंने डायरेक्ट बना दिया, लेकिन आप बोल रहे हो तो वैसे ही कर देते हैं। ये पहले NH2 प्लस बनेगा और फिर वो जो Br माइनस निकला है वो इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा और फिर वो बन जाएगा। जो Br माइनस निकला है वही निकाल लेता है, वही चुरा के भागेगा इसका एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि किसी अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसके हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं, ना, क्लियर। तो इसका कौन सा इफेक्ट वहां पे लगने लगता है, माइनस आई इफेक्ट, है ना, पॉजिटिवली चार्ज जो आयन होते हैं माइनस आई इफेक्ट लगाने लगते हैं, इसलिए उससे अटैच्ड हाइड्रोजन का एसिडिक इफेक्ट बढ़ जाता है। तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर। यहाँ एक इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 होती दिखाई दे रही है। एक ये भी अच्छा एग्जांपल है, इसमें थोड़ा सा स्टीरियो का कमाल देखने को मिलेगा, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 प्लस स्टीरियो का तड़का लगा हुआ है इसमें, हाँ देखो क्या ये आपका एल्किल हैलाइड है, यहाँ Cl बैठा हुआ है। एल्किल हैलाइड क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है,
और यहाँ पे O माइनस Na+, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये बैठा दिया उसने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। Na+ तो वैसे ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में चला जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। और सॉल्वेंट भी कैसा है, DMF कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक। तो ये सारी बातें, और एल्किल हैलाइड की डिग्री भी 1 डिग्री है, सारी बातें कहीं ना कहीं फेवर कर रही है इसको SN2, है ना। सॉल्वेंट का नेचर भी SN2 को फेवर कर रहा है, डिग्री भी 1 डिग्री है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो आप SN2 कराओ, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 होती दिखाई दे रही है, यही ये O- ही अटैक करेगा यहाँ पे। और Cl हमारा लीविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें रिंग बताओ कितने मेंबर बन गए, 6 मेंबर, बिल्कुल सही। नंबरिंग वैसे ही करनी होगी, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट बनाते समय एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। कौन सी चीज एक ऐसी जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा? देखो, इसमें हम लोग को स्टीरियो का और ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन हमारा कैसा है, काइरल भी है ना। वो काइरल कार्बन के बाद जब भी SN2 होती है तो कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। तो ये चीज हमें प्रोडक्ट में दिखानी पड़ेगी, है ना, या ऑप्शन में चेक करके आंसर टिक लगा पड़ेगा। जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें काइरल कार्बन के बाद देखो विच बॉन्ड से कौन अटैच है, ड्यूटेरियम और डैश से हाइड्रोजन। लेकिन SN2 में इन्वर्जन होगा तो इन्हीं दोनों को आप इंटरचेंज कर दो, H और D को। इसका मतलब D बैठ जाएगा H की जगह, है ना, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ड्यूटेरियम और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ भी काइरल कार्बन है, देखो इसमें भी ऐसा ही कर देते हैं, जब उधर घूम रहे तो उधर भी घुमा देते हैं। तो यहाँ वाला मत घुमा देना, क्योंकि हाँ इस कार्बन के चारों बॉन्ड में किसी बॉन्ड का कोई फिजन नहीं हो रहा है। वहां तो Cl निकल रहा है ना, काइरल कार्बन का अगर कोई बॉन्ड टूट रहा है और वो भी बैक साइड अटैक करने पे निकल रहा है तो उसमें तो इन्वर्जन होना तय है। लेकिन इस यहाँ पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही ना, इस वाले काइरल कार्बन कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही। तो वहां तो बेटा जैसा है वैसा ही रखो, है ना। तो उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। इस वाले जिससे ऑक्सीजन माइनस अटैच है उसके अबाउट तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा बेटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वेज बॉन्ड और डैश बॉन्ड, और वेज से मेथिल अटैच है तो अभी भी मेथिल रहेगा और H डैश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसके अबाउट इन्वर्जन हो गया, है ना। बोलो भाई, inversion of configuration takes place, ठीक है। तो ये चीज सब हम लोग को बेटा ध्यान रखें। बाई प्रोडक्ट बिल्कुल NaCl बना दीजिए, Na+ या NaCl एक बाई प्रोडक्ट बनेगा। हाँ बोलो। हाँ उधर लगा, इसको ऐसे बस वो ध्यान रखनी, जिस कार्बन से हेलोजन आ जाए तो उसमें इन्वर्जन जरूर कराना, वो आप उसको कैसे करना, ठीक है। क्लियर हो गया है ना। कोई भी डाउट मन में मत रखना, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, है ना। जिस कार्बन से हेलोजन लीविंग ग्रुप अटैच्ड है अगर वो कार्बन काइरल है तो उसके अबाउट इन्वर्जन हो जाएगा SN2 में। लेकिन इसके अलावा पूरे मॉलिक्यूल में चाहे कितने भी काइरल कार्बन, किसी के अबाउट इन्वर्जन मत कर देना, रिटेंशन ही रहेगा, ठीक है।
तो ये चीज हम लोग को पता होनी चाहिए। फिर इसमें आते हैं, ये तो SN2 अभी हम लोगों ने पढ़ी वो एल्किल हैलाइड्स में मेनली पढ़ी है, ठीक है। SN2 अल्कोहल में भी हो सकती है ना, अल्कोहल की रिएक्शन में भी SN2 अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, है ना। अल्कोहल में SN1 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं SN2 मैग्नीज इन अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में SN2 क्या बनती है, तो इसमें ये कुछ रीजन पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर रीजन है, ये जब रिएक्ट करते हैं अल्कोहल से तभी SN2 होती है, ठीक है। तो कौन कौन से देखो लिखा हुआ है, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद HX, ठीक है। अगर अल्कोहल किस से रिएक्ट कर रहा है, HX से, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लिखी ओनली 1 डिग्री है, मतलब अल्कोहल अगर 1 डिग्री है और फिर वो HX से रिएक्ट कर रहा है तब SN2 होगी। और ये अभी पढ़े थे पहले SN1 में कि अल्कोहल 2 डिग्री है 3 डिग्री है और फिर वो HX मतलब HCl HBr रिएक्ट कर रहा था तो SN1 हो रही है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन करते समय कि जब भी अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ हो रही है तो आप तुरंत अल्कोहल की डिग्री देखिएगा, अगर अल्कोहल 3 डिग्री 2 डिग्री हो तो SN1 पाथवे फॉलो, कार्बोकेटायन बनाइएगा, रीअरेंज हो रहा है तो रीअरेंज कराइएगा फिर अटैक कराइएगा, नहीं तो फायदा। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो डायरेक्ट SN2, फिर कार्बोकेटायन बनने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट अटैक कर देगा X माइनस, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये कुछ रीजेंट और है जैसे PCl5, कभी PCl5 की रिएक्शन हो रही अल्कोहल के साथ या PBr3, PI3 हाँ PI3 एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल होता है, तो PI3 की जगह इसका सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, रेड फास्फोरस अलग ले लेते हैं प्लस आयोडीन उसमें अलग से मिला देते हैं, तो ये दोनों एक्चुअली मिलके पहले PI3 बनाते हैं लेकिन अनस्टेबल होता है, बनते ही वो तुरंत रिएक्ट कर जाता है, इन सिटू बनता है वो, तो P + I2 समझ जाइएगा वो PI3 का सब्स्टिट्यूट है। या फिर बेटा PCl5 ले सकते हैं या फिर SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं इसमें ना। और ये जितने भी मुन्ना भाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जब 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगी, SN2 होगी, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि वहां पे फिर SN2 होती है, ठीक है, फिर होगी तो SN1 होगी। सर 1 डिग्री HX में क्या देगा, 1 डिग्री से HX SN2 बेटा, सर SN1 भी देता है ना। SN1 एक रेयर एग्जांपल था कि बीटा ब्रांच 1 डिग्री हो, जैसे 1 डिग्री है तो उसके बीटा पे देख लेना कहीं ब्रांचिंग तो नहीं है, मतलब मेथिल या किसी एल्किल की ब्रांचिंग है, अगर 1 डिग्री है और बीटा पे ब्रांचिंग है तो SN1 से देता है वो, लेकिन अगर 1 डिग्री है लेकिन बीटा पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, जैसे मतलब एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लो एक उसने अल्कोहल ऐसा लिख दिया एथेनॉल और एक उसमें अल्कोहल लिखा है ऐसा, और दोनों की रिएक्शन HX के साथ करा रहे हैं, ठीक है, पूछ रहा कौन सी मैकेनिज्म फॉलो, तो अगर हम केवल अल्कोहल की डिग्री देखेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, आप कहोगे सर ये कार्बन 1 डिग्री है, हाँ, और इधर कहोगे आप ये कार्बन भी 1 डिग्री है, और केवल आपने 1 डिग्री देख के SN2 बोल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री है लेकिन 1 डिग्री वाले कार्बन को अल्फा बोल रहे हैं और पड़ोसी कार्बन को बीटा, यहाँ बीटा में ब्रांचिंग नहीं है, ये ओनली 1 डिग्री है, ये क्लासिकल 1 डिग्री है, ये नॉर्मल 1 डिग्री है, परफेक्ट 1 डिग्री है, बात समझ रहे, तो ये SN2 देगा, परफेक्ट 1 डिग्री SN2, लेकिन वो 1 डिग्री लेकिन बीटा पे ब्रांचिंग है मेथिल की, तो ये SN1 से मेजर देगा, ये SN2 भी, लेकिन मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, SN1 से, मतलब पैरेलल में SN2 भी चलेगी, कुछ मॉलिक्यूल SN2 से बनेंगे लेकिन SN1 से प्रोडक्ट बनाने वाले मॉलिक्यूल की यील्ड ज्यादा होगी, ये कहने का मतलब, ठीक है। सर ये ओनली 1 डिग्री वाली बात किसके लिए लिखी है, ये HX के लिए सर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है,
1 डिग्री कार्बोडाइन बहुत स्टेबल नहीं होते, उसका कहीं ना कहीं रीजन यही है कि ओनली 1 डिग्री अगर है तो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी थोड़े बहुत ही बन रहा है ना। यस। तो 1 डिग्री में केवल फिर बिना कार्बोडाइन बन के ही प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक ये वाला भी रीजन है TSCl फॉलोड बाय HX, मतलब डायरेक्ट HX के साथ ना कराई जा रही, पहले टॉसिल क्लोराइड के साथ, टॉसिल पड़ा हो गया है ना, बहुत चली हुई होता है, टॉसिल क्लोराइड के साथ करा रही है, फिर अगले स्टेप में वो HX के साथ करा रहा है, तो भी समझ जाएगा कि SN2 हो रही है ना। तो ये भी SN2 का एक बहुत अच्छा फेमस है ना। अच्छा हाँ, ये वाला केस जब हो ना तो डिग्री नहीं देखी जाती है, इसमें चाहे कोई भी डिग्री हो सब SN2 देता है, ठीक है। जब केवल HX के साथ होती है तब डिग्री देखी जाती है, क्योंकि इसमें लीविंग बहुत बढ़िया वाला है। तो ये जितने भी रिएजेंट है बेटा, क्योंकि हम लोग बेटा रीजन से ही पहचानते हैं ऑर्गेनिक में, तो ये सब जो रिएजेंट है मेनली कौन सी मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाएंगे? तो अल्कोहल में 2 डिग्री अल्कोहल HF के साथ SN1 देगा। हाँ बेटा, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल? तो 2 डिग्री अल्कोहल सर HF के साथ SN1 देगा। 2 डिग्री अल्कोहल HX के साथ हाँ SN1 देगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों के साथ SN1 देगा, ठीक है। ये तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे वैसे। अब देखो ये एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ, ठीक है, इसमें वो सभी रीजन के रिएक्शन एक जगह में दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहली रिएक्शन में अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है HX के साथ, ठीक है, और HX यहाँ पर ये मान के चल रहे कि अल्कोहल जो है 1 डिग्री है, ये मान के चल रहे यहाँ पे, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा R क्या है, लेकिन तो मान के चल रहे कि वो 1 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये 1 डिग्री है तो ये SN2 देगा, और SN2 में सीधे सीधे कहानी होगी कि पहले अल्कोहल का क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। तो अल्कोहल आपको पता होना चाहिए बहुत बैड टाइप का लीविंग है ना, बैड पॉइंट होता है इसको, तो ये अटैक करेगा किस पे, ये अटैक करेगा H+ पे, ठीक है, और ये बनाएगा ऑक्सोनियम आयन। तो पहले बैड बॉय बन गया गुड बॉय, ठीक है। बोलो भाई, बैड लिविंग ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया? गुड लिविंग ग्रुप में। अब इसी मौके का तलाश कर रहा है कौन? ये X-। जैसे गुड लिविंग ग्रुप बना, अब X- अटैक करेगा, लेकिन SN2 मान के चल रहे कि ये 1 डिग्री है, मान के चल रहे 1 डिग्री, तो कार्बोकेटाइन बनने का मौका नहीं देगा वो, और बिना कार्बोकेटाइन बने वो अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और ये जो गुड लिविंग ग्रुप है इसको निकाल देगा, सीधे क्या बना देगा? HX, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अल्कोहल 1 डिग्री है, HX के साथ रिएक्शन हो रही है, तो सीधे RX बनाना है, ज्यादा सोचना नहीं। मैकेनिज्म मैंने आपको सिंपल वे में बताई दी, SN2 भी हो रही है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा है, कार्बोकेटाइन बनता तो उसमें तो फिर रीअरेंजमेंट नाटक नौटंकी होती, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट होना ही नहीं, फ्लैट प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उसी कार्बन पे जाके X हो जाएगा, है ना। तो हाँ वो 1 डिग्री होना चाहिए, लेकिन जैसे 2 डिग्री हुआ था तो फिर वो SN1 या 3 डिग्री में ये लिख लो कि इस केस में अल्कोहल शुड बी 1 डिग्री, मतलब ये मान के चल रहे हैं 1 डिग्री, तभी ऐसा हुआ, ठीक है। फिर हाँ और ये लीविंग हो गई, यहाँ पे ये पूरा भैया लिख लेना, इसको सर्कल बना देता हूँ, ये है हमारा Lg, Lg मतलब लीविंग ग्रुप ऑक्सोनियम, ठीक है। हाँ चलो सर, अब अगली रिएक्शन करा रहे PCl5 के साथ। PCl5 में क्या होता है, अभी देखो मैकेनिज्म आगे बताएंगे लिखी हुई है, लेकिन अभी मैंने आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना, तो जहां पे OH है वहां पे आ जाएगा Cl, RCl, और इसमें एक प्रोडक्ट बनेगा POCl3 प्लस HCl, ठीक है। बोलो भाई, SOCl2 में वही कहानी है कि जहां पे OH है, जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वहां पे Cl आ जाएगा, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस HCl,
ठीक है। PCl5 में भी वही है कि RCl बनेगा प्लस इसमें एक बाई प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। कैसे बनेगा अभी उसको डिस्कस करेंगे, पहले मैं प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ। PBr3 में RBr बन जाएगा प्लस H3PO3, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। और P+I2 में RI बनेगा प्लस H3PO3। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लोग बना दिया करेंगे। SN2 में क्योंकि रीअरेंजमेंट होता नहीं है, इस बात का फायदा हम लोग ले सकते हैं। लास्ट में TFCl समझ लो, TFCl में क्या होगा कि ये जो OH है ये आपका न्यूक्लियोफाइल के बनके TS पे अटैक करेगा, और साथ ही साथ जो हमारा ये Cl है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये इस स्टेप में निकलेगा। तो ये रिएक्शन दो स्टेप में होगी। पहले स्टेप में रहेगा ROTS, ठीक है, ROTS, और OTS जो होता है ये होता है टॉसलेट। अकेला TS तो टॉसिल ग्रुप होता है, लेकिन उसके साथ जब O जुड़ जाता है तब वो सुपर लिविंग ग्रुप बन जाता है OTS। ठीक है, और अब HX में जो X माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा, 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, इसमें तो हर केस में ही SN2 होती है। और ये OTS जो कि सुपर लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं ये इस स्टेप में निकलेगा। कार्बोकेटाइन बनने का मौका ही नहीं देगा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो बिल्कुल तड़प मतलब निकलने के लिए तड़प रहा है, तो तुरंत SN2 होगी इसमें। ठीक है, जब लिविंग ग्रुप बहुत ही सुपर डुपर टाइप के होते हैं तो भी SN2 होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वहां पर SN1 ना हो गया, क्योंकि SN1 में क्या होता है, लिविंग ग्रुप धीमे निकलता है कार्बोकेटाइन। अब लिविंग ग्रुप बहुत बढ़िया खड़ाक से निकलेगा तो पीछे वो अटैक पा देगा, है ना, तो अटैक और निकलना एक ही साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे SN2 होती है। ये इतने ही रीजन मिलेंगे पूरा अल्कोहल चैप्टर में, आप SN2 केवल इन्हीं रिएक्शन में पढ़ोगे, इतनी रिएक्शन है इसमें। डार्जन रिएक्शन है ना, ये ऐसे बहुत पॉपुलर रिएक्शन नहीं है, इसका नाम डार्जन रिएक्शन, लेकिन एनसीईआरटी ने जिक्र किया है डार्जन का। वही बता रहे हैं कि छोटी मोटी नेम रिएक्शन कहीं कहीं वीडियो में मिल जाएगी, तो यहाँ लिखना तो लिख लो नाम डार्जन रिएक्शन, जिससे कभी मान लो इस नाम से वो पूरे तो आप समझ जाए। ठीक है, बोलो आगे बढ़े थे। तो ये वो रीजन थे जो SN2 से प्रोडक्ट pyridine यूज नहीं होता है, डार्जन रिएक्शन में pyridine यूज नहीं यूज होता है। हाँ, अभी उस पे आते हैं, इसमें एक SNI भी होगी। हाँ, SOCl2 में दो तरह की रिएक्शन होती है। SOCl2 में अगर pyridine की प्रेजेंस में कराते हैं तो SN2 होती है, लेकिन अगर pyridine की एब्सेंस में कराते हैं तो SNI होती है। तो डार्जन रिएक्शन एक्चुअली वो pyridine के एब्सेंस वाली होती है, ये कह रहा हूँ ना तुषार बेटा? यस, तो यहाँ पे डार्जन मत लिखो क्योंकि pyridine की प्रेजेंस वाली, वो जब SNI पढ़ेंगे तो वहां लिखना डार्जन, ठीक है, नहीं तो उसमें कंफ्यूज होगा। तो थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है कि pyridine की प्रेजेंस लेते हैं तो SN2 होती है, तो pyridine की एब्सेंस में SNI मैट्रिक्स फॉलो होना है, बस इतनी से पूरी मैट्रिक्स बदल जाती है। हाँ देखो, इसमें देखो कुछ मैं करके दिखाता हूं, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है ना, और HX से रिएक्शन है। तो अभी ये मैकेनिज्म मैंने आपको बताई थी कि इसमें अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, तो इस बार अल्कोहल बेस की तरह बिहेव करता है, और बेस को पसंद है एसिडिक हाइड्रोजन। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि ये OH माइनस H+ को कैप्चर करेगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे एक आयन बनेगा ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। अब ये ऑक्सोनियम आयन जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप है ना, तो अब ये लीव करने के लिए रेडी है, और अब X माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है।
और इसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा लीविंग ग्रुप पे, यहाँ पे अटैक करके इसको निकाल देगा। इसी स्टेप में लीविंग ग्रुप निकाल दिया। तो यहाँ पे SN2 हो रही है, सेकेंड स्टेप SN2 एक्चुअली सेकेंड स्टेप, पहले स्टेप में तो एसिड बेस हुई है, ठीक है, पहले स्टेप में SN2 नहीं है, ये एसिड बेस। और अब ये बन गया हमारा RCH2X प्लस वाटर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो इस तरह से रिएक्शन करता है, वो कार्बोकेटाइन बनने ही नहीं देता है। लेकिन अगर वही 2 डिग्री होता है या 3 डिग्री तो वहां पे ऑक्सोनियम आयन जब निकलता तो कार्बोकेटाइन बनता है और फिर उस कार्बोकेटाइन पे अटैक करता हमारा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। बट यहाँ पे फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ठीक ठाक स्टेबल होता है, तो वहां पे कार्बोकेटाइन बनते हैं। उसमें इतना ही लिख लीजिए कि अगर ये बेटा कार्बन जो यहाँ 1 डिग्री है, अगर ये कार्बन होता 2 डिग्री या 3 डिग्री भी हो सकता है, तो पहले तो एसिड बेस होती है ना, एसिड बेस आती है, ऑक्सोनियम आयन बनता, फिर ऑक्सोनियम आयन निकलते कार्बोकेटाइन लग जाता, फिर वहां पे SN1 होती, वो कार्बोकेटाइन फिर अगर रीअरेंज हो सकता तो वो रीअरेंज करता और रीअरेंज में स्टेबल होता, फिर X माइनस अटैक करता, तो ये पूरी हो जाती है SN1, है ना, ठीक है। ये यही तो पढ़े थे कल हम लोग, है ना, SN1 अल्कोहल SN1 तो हम लोग पढ़ चुके थे ना, ठीक है। लेकिन अगर ये 1 डिग्री है तो कार्बोकेटाइन नहीं बन पाता है, ठीक है। वो ऑक्सोनियम आयन जब बन रहा है ना तो उसी समय अटैक कर देता है न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि वहां कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल बन नहीं पाएगा, 1 डिग्री वाला इतना स्टेबल होता नहीं, तो वो बन ही नहीं पाता है। एसिड बेस रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट समथिंग बना देते हैं। ये वाला नहीं, इसमें उससे भी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन HX के पास है, क्योंकि जो HCl HBr HI होते हैं वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक एसिड है और अल्कोहल जो है ऑर्गेनिक एसिड है ना। और जब दो एसिड को मिलाते हैं तो जो ज्यादा एसिडिक होता है ना वो फिर फाइनली एसिड में रिएक्ट करता है, और अल्कोहल यहाँ तभी हम लोग बोलते हैं कि एलिफेटिक अल्कोहल एम्फोप्रोटिक होते हैं। वो डिपेंड करता है कि सामने वाले का नेचर क्या है, जैसे HX आपका एसिड है तो अल्कोहल यहाँ बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है ना, ये लुईस बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है और वो उसके H को चुरा रहा है, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन से ज्यादा हाइड्रोजन एसिडिक है उसके पास, ठीक है ना। इसलिए OH ग्रुप जो है लिख लेना, इट बिहेव्स लाइक ए बेस, है ना, ये यहाँ पे बेस की तरह रिएक्ट कर, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर किसी अल्कोहल की रिएक्शन बेटा करानी हो PCl5 के साथ, तो देखो इसमें कोई PCl5 हो गया, SOCl2 हो गया, PCl3, इसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह हो नहीं सकता, कार्बोकेटाइन बनता नहीं, तो इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना काफी हम लोग के लिए टाइम सेविंग मैटर रहेगा क्वेश्चन करते समय, क्योंकि आप जब वो रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा तो वो मैकेनिज्म अगर ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको जल्दी करने का तरीका बताते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन चाहे कैसा भी अल्कोहल PCl5 से करानी हो तो आप क्या करो, PCl5 को उसी के नीचे लिख दो, ऐसे देखो PCl3 और दो जो Cl है ना उनके बॉन्ड ऐसे ओपन कर दो, ठीक है, जस्ट उसी के नीचे लिख दो, O के नीचे PCl3 लिख दो और H के नीचे Cl, R के नीचे Cl, और ये आमने सामने वाले बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड ये टूट जाएंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया। तो देखो जब ये बॉन्ड टूटा, ये टूटा, तो R Cl के साथ जुड़ना शुरू, आमने सामने वाले जोड़ने शुरू कर दो, ये न्यू बॉन्ड बनाने लगेंगे, तो एक प्रोडक्ट आपका क्या बनता है वो दिख रहा है RCl, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ से HCl बनता वो दिख रहा है, बोलो भाई, ये बन गया आपका
RCl, ये बन गया HCl। तो एक बाई प्रोडक्ट भी तो बन रहा है, एक बीच में क्या बन रहा है प्रोडक्ट, POCl3। तो आपने सारे प्रोडक्ट लिख डाले। मेन प्रोडक्ट तो इसमें RCl ही है, लेकिन अगर आपको पूरी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूरी बैलेंस रिएक्शन लिखनी होती है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई रिअरेंजमेंट होना नहीं तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। SN2 में ये अच्छी बात है कि रिअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपको ये दे दिया उसने, अब वो स्ट्रक्चर कैसे भी देखने में डरावना टाइप का बना सकता है। जैसे मान लो कि इसने ये कंपाउंड और आपको रिएक्शन किसके साथ कराने का रहा है, पी से, ठीक है। तो पूरे स्ट्रक्चर में देखो जहां भी OH ग्रुप दिख रहा है आपको ये काम OH ग्रुप के साथ ही करना है, ठीक है। उसी के सामने क्या लिख देना है, PCl3 Cl Cl, और ये सिंगल बॉन्ड तोड़ दो ऐसे। तो देखो क्या क्या बन रहा है, तो एक तो HCl बन गया, POCl3, और इस कार्बन से ये Cl जुड़ जाएगा, है ना, तो बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। रिअरेंजमेंट होने का कोई चांस है नहीं, कार्बोकटायन ही नहीं बनता तो रिअरेंजमेंट कैसे। SN2 में यही तो अच्छी बात है कि कार्बोकटायन ही नहीं बनता तो रिअरेंजमेंट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो डायरेक्ट ऐसा करने में कोई समस्या नहीं, ठीक है। आप टाइम सेव कर सकते हो अपना। ऐसे ही सिमिलर वे में SOCl2 भी रिएक्ट करता है, इसी तरह से आप इसको समझ सकते हो, एक्शन विद एक्शन ऑफ SOCl2। SOCl2 का नाम क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। ये नाम ध्यान रखना, कई बार वो नाम से पूछने लगता है, थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 फॉर्मूला दे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर वो नाम दे देगा तो पता होना चाहिए थायोनिल क्लोराइड किसी को बोलते हैं SOCl2। और अल्कोहल की रिएक्शन बेटा अगर कभी SOCl2 के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन भी इसी तरह से होती है। हाँ बेटा क्या करें, देखना। तो ये हो गया भाई। अब इसमें भी तरीका वैसा ही है, सेम वैसा ही तरीका है। SOCl2 किसी के नीचे लिख दो, देखो S डबल बॉन्ड O, उसी का स्ट्रक्चर उसी के नीचे लिख दो, अल्कोहल के जस्ट नीचे लिख दो, और आमने सामने वाले बॉन्ड तोड़ दो, ये वाले और ये वाले। बताओ क्या क्या बन रहा है, लेफ्ट साइड से RCl, राइट साइड से HCl, बीच से क्या बन रहा है, SO प्लस O SO2, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये वैसे अभी हम लोग मैग्नीज की बात नहीं कर रहे हैं, अगर पिरिडीन होगा तो भी प्रोडक्ट यही बनेगा, और अगर पिरिडीन नहीं होगा तो भी यही बनेगा। उसमें स्टीरियो में थोड़ा सा फर्क आता है, ठीक है। और जब तक स्टीरियो की बात नहीं हो रही तब तो दोनों एक ही टाइप के रिएक्शन। SOCl2 तो कोई रीजन नहीं, SOCl2 है वो, तुमने गड़बड़ तो नहीं लिख दिया, SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड SOCl3 करके, वो PCl3 अलग है, PCl3 का भी अलग है ना, SOCl3 ठीक है ना, क्लियर। और ये रीजेंट अभी जैसे हम लोग अल्कोहल में पढ़ रहे हैं, इसके अभी जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जब आगे पढ़ोगे, है ना, तो सेम ऐसे ही एक्ट करते हैं। मतलब इन रीजेंट की रिएक्शन जैसे अल्कोहल के साथ हो रही है, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होती है। जैसे मान लो आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, ठीक है, और उसकी रिएक्शन SOCl2 से करा रहा है, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो OH ग्रुप है, देखो, तो जैसे ओनली अल्कोहल में रिएक्ट कर रहा था ऐसे ही वो भी यहाँ रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप पे रिएक्ट करेगा, है ना। जैसे अभी वो रिएक्ट कर रहा था केवल अल्कोहल, अब यहाँ पे करा वो रिएक्शन, ये बॉन्ड तोड़ दो, हमने सामने क्या बनेगा प्रोडक्ट,
RCOCl, एसिड हैलाइड बनने लगे, एसिड प्लस SO2 गैस प्लस HCl, ठीक है। और अगर ये रिएक्शन पिरिडीन के एब्सेंस में कराते हैं तो इसी को क्या नाम दे देते हैं, डाल्टन रिएक्शन। अल्कोहल की रिएक्शन पिरिडीन की एब्सेंस में कराते हैं तो वेट नेम रिएक्शन है पॉपुलर, उसी को डाल्टन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हाँ डाल्टन पहली वाली, ठीक है। अब मान लो किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा OH, तो कई बार ऐसा भी होगा कि एक से ज्यादा OH दिखेंगे आपको एक ही स्ट्रक्चर में। जैसे मैं एग्जांपल में ग्लिसरॉल का ले लेता हूँ, ग्लिसरॉल की रिएक्शन मैंने करा दी SOCl2 का, और आपसे पूछा बताइए क्या प्रोडक्ट होगा, SOCl2 एक्सेस में लेके चल रहे हैं। हाँ, तो तीनों OH की जगह क्या आ जाएगा, 3 Cl आ जाएगा, 3 मोल, पूरे इसके कितने मोल यूज होंगे, 3 मोल। हर एक OH पे एक SOCl2 का मोल रिएक्ट करेगा, और जहां जहां OH है वहां वहां Cl लगाते चले जाओ, CH2Cl, CHCl, CH2Cl, और 3 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और 3 मोल HCl बनेगा। अगर एक्सेस में ना होता फिर वो किसी एक से करते हैं, फिर तो ऐसे केस में हायर डिग्री वाले के साथ करा, 2 डिग्री वाले 1 डिग्री वाले, लेकिन एक्सेस में तो तीनों रिएक्ट कर, ठीक है। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो SOCl2 है इसका काम क्या होता है, ये OH की जगह क्या लगा देता है, मतलब OH की जगह कौन सा ग्रुप ले आता है, Cl, है ना। कई बार आगे कन्वर्जन वगैरह में बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं OH के Cl लाना है, सीधे SOCl2 ले लेना है। सर इस वाले क्वेश्चन में अगर 2 मोल SOCl2 ले देता, किस वाले बेटा, सर इसी वाले क्वेश्चन में अगर 2 मोल SOCl2 लेते हैं तो उसमें एक 1 डिग्री वाला OH की जगह Cl आ जाता है और एक 2 डिग्री वाला एक की जगह, ठीक है। यस, कोई एक 1 डिग्री वाला रह जाता है फिर वो ना रिएक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें जैसे सर लेकिन SN2 तो 1 डिग्री तो ज्यादातर होता है, मतलब उसका रेट है, क्या करो, SN2 में सब 1 डिग्री तो ज्यादा रेट होता है, 1 डिग्री का। हाँ SN2 में 1 डिग्री का ज्यादा होता है, तो इसमें अरे उल्टा बोल दिया मैंने, SN2 में 1 डिग्री रेट उल्टा ज्यादा होता है ना। तो अगर मान लो कि इसी रिएक्शन में 1 मोल लेंगे तो वो 1 डिग्री वाला रिएक्ट करेगा कि 2 डिग्री वाला, SN2 दे रहा है ना, तो 1 डिग्री वाला रिएक्ट करेगा। वो तो ऊपर वाला करा दो चाहे नीचे वाला करा दो, कोई भी करा दो, लेकिन अगर 2 मोल लेंगे तो वो दोनों 1 डिग्री वाले रिएक्ट कर जाएंगे, मतलब ये वाला भी रिएक्ट कर जाएगा और ये वाला भी, बीच वाला बचा रह जाएगा, और जब 3 मोल लेंगे तब वो बीच वाला भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। SN2 में तो डिग्री 1 2 3 का ऑर्डर होता है, 1 डिग्री सबसे फास्ट रेट से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। SN1 होता तो 2 डिग्री जल्दी। अब देखो PCl3 इन तीनों में एक ही टाइप की रिएक्शन है, मतलब दो तीनों का तरीका एक ही है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें केवल एक ही बॉन्ड टूटता है बेटा, इसमें R और OH वाला बॉन्ड टूटता है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटेगा। और फास्फोरस जो है, फास्फोरस PCl3, फास्फोरस किसको मिल जाएगा, OH को, और Cl किसको मिल जाएंगे, तीनों Cl, R को ऐसे लिखो, फास्फोरस यहाँ बैठा दिया और तीनों Cl यहाँ बैठा दिया, ठीक है ना। अब देखो Cl3 लेकिन R बेचारा अकेला, तो बताओ क्या ये अच्छी बात है, तो R भी कितने लेने का, बराबरी का मुकाबला होना चाहिए, तो कितने मोल RCl बनेंगे, 3 मोल RCl,
तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? वो एक फास्फोरस, 3 मोल लेने पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, O भी 3, तो इसको मिला के जरा बताओ क्या बना? H3PO3 है ना, क्योंकि फास्फोरस तो एक ही है, H 3 हो गया, O 3 हो गया, तो एक बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा फास्फोरस एसिड, फास्फोरस, ठीक है? इसमें OH वाला बॉन्ड मत तोड़िएगा, इसमें केवल RO वाला बॉन्ड ही होता है। ऐसे ही PbR3 में ऐसे ही P+I2 रिएक्ट करके पहले Pi3 बनाता है और फिर ये RCl प्लस एसिड देता है। ठीक है, क्या हो गया आदित्य? वाली होती है ना, जैसे कि HCl के साथ रिएक्ट कराता है तो फिर डिग्री वाला ट्रायंगल उसमें जल्दी से रेट की जरूरत पड़ती है। हाँ, ल्यूकास से HCl के साथ, ल्यूकास से HCl के साथ वो तो फिर SN1 वाला केस होता है। HCl in concentrated HCl in presence of Janssen और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है तो ल्यूकासिन बोलते हैं, तो उसमें OH का Cl आ जाता है, SN1 से आता है। और 1 डिग्री वाले रिएक्ट ही नहीं करते हैं ल्यूकास के साथ, क्योंकि 1 डिग्री वाले SN1 से बनाते भी थोड़ा, तो ल्यूकास एजेंट तो SN1 ही फॉलो करते हैं। ठीक है, हाँ कोई पूछे सर इसकी मैकेनिज्म क्या है ना? ये तो देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, जल्दी बनाना, खड़ा बनाते चले जाओ, लेकिन मैकेनिज्म देखनी है तो बस एक बार देख लो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती कभी, आप शॉर्ट ट्रिक ही हर जगह लगाओगे और उससे आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ बोलो ना सर, Pi3 और P+I2 सेम होंगे? हाँ हाँ वो सेम होते हैं, क्योंकि P+I2 हम लोग लेते हैं, P+I2 तो ये दोनों मिलके पहले Pi3 बनाते हैं, बट जो Pi3 होता है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनस्टेबल होता है, ये इन situ बन सकता है, सॉल्यूशन में ये बन सकता है, लेकिन ये आइसोलेटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। तो सॉल्यूशन के अंदर अंदर ये बनेगा और अंदर ही अंदर बेटा ये रिएक्ट कर जाएगा Pi, जैसे PCl3 रिएक्ट कर रहा है वैसे, है ना? इसलिए कभी आपको Pi3 पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Pi3 कहीं लिखा मिलेगा नहीं, उसकी जगह हम लोग ये लेके चलते हैं सब्स्टिट्यूट, इसमें P+I2 इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ Pi। ठीक है, अब देखो इन लोगों ने यहाँ Pi3 लिख रखा है, लेकिन अगर सही बोला जाए तो Pi3 एग्जिस्ट नहीं होता, इनको लिखना चाहिए P+I2। ठीक है, लेकिन अगर कहीं लिख रखा है तो मत जाना कि वो इन situ मान के चल रहा है, बन रहा है। मैकेनिज्म क्या है? देखो मैकेनिज्म सिंपल है कि अल्कोहल दो स्टेप में हो रही है, अल्कोहल का ऑक्सीजन पहले फास्फोरस पे अटैक करता है। फास्फोरस पे क्यों अटैक कर रहा है, कोई मुझे बता सकता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। फास्फोरस एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये बेटा 3rd पीरियड का है ना, फास्फोरस के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है बहुत सारे, और वैकेंट डी ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीशीज कैसे बिहेव करती है? इलेक्ट्रोफाइल, और OH के पास लोन पेयर है, तो ये तो भैया न्यूक्लियोफाइल है। तो एक तरह से यहाँ पे वो OH, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ तो एसिड बेस हो नहीं सकती, तो वो पहले स्टेप में वो न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक कर रहा है और पहले ही स्टेप में एक X निकल जाता है, 3 में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, और इस तरह का एक इंटरमीडिएट बन रहा है RCH2O प्लस, एक तरह से ऑक्सोनियम आयन की तरह ही एक सिमिलर आयन बन रहा है PH2। इसका नाम क्या है? प्रोटोनेटेड एल्किल डाइहेलोफॉस्फाइड। ठीक है ना? बोलो भाई। लेकिन अब वही बात है, देखो मेन मुद्दे की बात देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया? कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आने लगे तो ये सब बहुत अच्छे क्या होते हैं? लीविंग होते हैं, है ना? जैसे ऑक्सोनियम आयन यही तो होता है कि ऑक्सीजन पे ही तो पॉजिटिव चार्ज आता है। हाँ वो बात अलग है कि उसकी दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन होते हैं, तो इस आयन को ऑक्सोनियम आयन बोल देते हैं, लेकिन ये ऑक्सोनियम आयन का ही एक डेरिवेटिव है ना, OH, और उसकी एक H की जगह आप सोचो क्या आ गया? PH2। नहीं समझ आ रहा?
ऑक्सीजन में O पे 2 हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, ऐसा सीन होता है। इसमें O पे 1 हाइड्रोजन लेकिन 1 H पे PH2 आ रहा है। तो ये आयन इतना पूरा है बेटा, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। ये पूरा आयन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है। तो वही अगले स्टेप में लीव आउट कर जाएगा। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, जो ये X माइनस निकला है, जो ये X माइनस निकला है, ठीक है, यही X माइनस अटैक करेगा बैक साइड से। जब वो निकला है तो उसको लगेगा कि यार अभी तो मौका है अटैक करने का, तो यही घूम के इधर अटैक मारेगा और ये लीविंग ग्रुप को हटा देगा और वही X जुड़ के बना दिया। तो ये इसकी SN2 ही हो रही है अगर ध्यान दो, क्योंकि उसमें वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और X निकल रहा है पहले स्टेप में, कोई इंटरमीडिएट बन नहीं पाया। तो ये एक तरह से इनऑर्गेनिक में SN2 हो रही है। ये कोई ऑर्गेनिक, क्योंकि PX3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, तो ये PX3 में SN2 हुई और फिर ये जो X निकला ना, इसने ऑर्गेनिक में SN2 कर दी। ये X माइनस न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक किया और ये पूरा लीविंग ग्रुप खराब से अगले स्टेप में यही तो हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि X निकल जाएगा, ऐसे तो आप बता देते X तो निकल जाएगा। देखो ये मैकेनिज्म ऐसी होती है कि हम लोग को पहले कुछ नहीं पता होता है। जब भी हम लोग पहली बार कोई मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलती ही है कि हाँ ऐसा होता है। नहीं तो अगर हमें पहले पता हो तो बिना पढ़े हम लोग सारी रिएक्शन ना सीख जाए। तो एक बार तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है, और ये सब ऑब्जर्व किया गया है, इन सबके एविडेंसेस हैं, है ना, जिनकी मैकेनिज्म हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इनको हम लोग को मान के चलना पड़ेगा कि ऐसा होता है। ठीक है, तो होती है रिएक्शन। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो ना सर? यहाँ पर X के पास भी तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। X के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल, लेकिन फिर लीविंग ग्रुप कौन बनेगा? यस है ना, वो नो डाउट उसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। अगर फ्लोरीन नहीं होगा तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, लेकिन फिर बात है कि लीविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा है, तो वहां पे उसका लीविंग ग्रुप वाला नेचर ही आपको अप्लाई करना है ना, अटैक फास्फोरस लेकर आना सेंट्रल अटैक। ठीक है, तो बस ये देख लो, बाकी देखो आप इसको नहीं भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं, वो ऊपर वाला जो तरीका है बस ये याद कर लो, काम हो जाएगा। कहाँ तक कोई इतनी मैकेनिज्म याद कर पाएगा, लेकिन वो है कि हम एक बार आपने देख लिया, आपको आइडिया लग गया, बस इतना हो। ठीक है, मेन SN1 SN2 ध्यान रखना, जो शुरुआत में पढ़ी है वो वाली मैकेनिज्म भूल जाना। बाकी ये सब छोटी मोटी टाइप की जो कहीं बीच में आ रही है वो बस समझाने के लिए, मतलब कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, उसलिए भले ही आप देख लो, बाकी उसको याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए, हाँ ऐसा कुछ होता है। बाकी मेन प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। एक्शन में TSCl फॉलोड बाय HX। ठीक है, टॉसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन जब HX की होती है तो ये भी क्या चीज होती है, SN2 ही होती है ना। इसमें टॉसिल क्या होता है, टॉसिल कोई बताओ क्या होता है, टॉसिल में किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होता है, ये होता है टॉसिल, ये होता है। इसको क्या बोलते हैं, टॉसिल। लेकिन अगर इस टॉसिल के साथ एक O जुड़ जाता है तो इसको टॉसिलेट बोलते हैं। ये होता है सुपर लीविंग। टॉसिल सुपर लीविंग ग्रुप नहीं है, टॉसिल तो मॉडरेट टाइप का एक लीविंग ग्रुप है, लेकिन टॉसिलेट जो बन जाता है ये आपका सुपर लीविंग ग्रुप बनता है। ये सुपर लीविंग, टॉसिलेट आयन सुपर लीविंग ग्रुप है। ठीक है, OTS है ना, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको बना के कभी नहीं दिया जाएगा, तो इसी को OTS बोलते हैं। TS इतना होता है,
टीएस कहने वाला लिखना है, एक को हटा दो तो ये टीएस है, ठीक है। और यहाँ पे O माइनस ना दिखा के डबल बॉन्ड बनाओ, सल्फर तो ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकते हैं, टॉसलेट ये है और वो है ओटीएस। ये हाँ इसलिए ये देखो रिएक्शन इसी में बन रहा है, देखो ध्यान से। जैसे कभी क्या हो, कोई अल्कोहल दिया जाए और उसकी रिएक्शन टॉसिल क्लोराइड के साथ, तो उसमें टॉसलेट बनने लगते हैं। कैसे देखो, इसमें अल्कोहल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है इस टॉसिल ग्रुप पे, ठीक है ना। टॉसिल मतलब वो सल्फर पे अटैक कर रहा है एक तरह से, पूरा करता है ना। ओ न्यूट्रल ऑक्सीजन कर रहा है वो, ठीक है। और ये Cl माइनस निकलता है, और जब ये Cl माइनस निकलता है तो ये इसका हाइड्रोजन भी लेके भागता है ना। तो वो H को चाहो तो यहीं पे हटा दो और सीधे क्या बना दो, RCH2OTS। तो टॉसिल किसमें कन्वर्ट हो गया, टॉसलेट में। अब देखो इतना ग्रुप देखो तो यहाँ टॉसलेट आ गया है ना। अब ये सुपर लीविंग ग्रुप हो गया, ठीक है। अब ये बन गया हमारा सुपर लीविंग ग्रुप, ठीक है। ये यहाँ पे बन गया सुपर लीविंग। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HX के साथ करा दें, टॉसलेट बनने के बाद किससे करा दी रिएक्शन, HX से, तो अब SN2 हो जाएगी, है ना। टॉसिल क्लोराइड फॉलोड बाय HX, SN2 देते हैं। तो HX में X माइनस यहाँ कैसे रिएक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। और ये आपका बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है, सुपर डुपर लीविंग ग्रुप बन गया है। तो अब ये X माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे और इसको लीव आउट करा देगा, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, RCH2X, ठीक। यहाँ पे SN2 सेकंड स्टेप में हाँ देखो इसमें ये डाउट है एसिड का सिल, देखो HCl कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है और इस ये बहुत कम परसेंट में आयनाइज हो रहा है। ये अगर NaCl बना होता है तो ये काम कर सकता है आयनिक होता है। HCl से आने वाले Cl माइनस बहुत ही कम आ रहे होंगे, तो उसका कंसंट्रेशन ही बहुत कम होगा और ये यहाँ से अटैक करना शुरू कर देगा, ठीक। तभी कई बार यहाँ पे HX की जगह वो सोडियम सॉल्ट भी प्रेफर किए जाते हैं। जैसे HX लेने से अच्छा कि आप NaH ले लो और बेटर SN2, हाँ क्योंकि वो आयनिक होगा। अब जैसे ये इसमें आपको बनाना है, इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बना के दिखाना है। एक अल्कोहल दिया गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है। उस कार्बन, जिस कार्बन से OH अटैच है वो सितारा वाला कार्बन है, ठीक है। हेलो एक बार बना लो। बंदा बेटा, तो पहले स्टेप में क्या किया,
OTS आ गया। ये में सब OS की जगह OTS आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले स्टेप में आपने बिल्कुल सही किया है कि OS की जगह उसका O के साथ TS आ जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में सर दूसरे में सर H की जगह CN आ जाएगा और OTS की जगह H आ जाएगा। हाँ, तो अब SN2 हो जाएगी, है ना। CN माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये बैक साइड से अटैक करेगा और इस कायरल कार्बन के अबाउट करेगा इन्वर्जन। अब यहाँ पे इन्वर्जन का मतलब आपको समझना चाहिए। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, OTS निकल रहा है। तो ये आपका A बना था, बट अगर B पूछा जाए तो B आपका इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन वाला बनेगा। H आ जाएगा राइट साइड और CN आ जाएगा लेफ्ट साइड, बाकी वर्टिकल वाले ग्रुप तो बेटा बनेगा। तो ये आपका B, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही ओरली बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो ओरली आप कर दो। पहले स्टेप में OS की जगह ODS है। इसका मतलब X कौन सा है? X प्रोडक्ट A और D। A and B। ठीक है, फिर NaBr के साथ कर रहे हैं तो Br माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और अब ये SN2 देगा, है ना। अब इन्वर्जन होगी, ये कार्बन काइरल तो है ही बेटा, है ना। ये कार्बन काइरल है तो ये बैक साइड से अटैक करेगा। अब ये ODS को निकालेगा तो कौन सा बनेगा? B बनेगा कि D बनेगा? D बनेगा। ये MCQ क्वेश्चन है, तो A भी सही है, B भी सही है, ठीक है। कल के पेपर में एडवांस के पेपर में निगेटिव मार्किंग पेपर फर्स्ट में जैसी थी वैसी पेपर सेकंड में नहीं थी। पैटर्न देखा लोगों ने? देखिए लोगों से हर साल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पेपर 1 में इस बार इन्होंने क्या किया है, 8 क्वेश्चन, है ना। 8 क्वेश्चन क्या पूछे? न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, न्यूमेरिकल वही इंटीजर टाइप के, लेकिन उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है। फिर 6 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट वाले, उसमें निगेटिव मार्किंग, और फिर 4 मैथ द कॉलम 3 साल से नहीं पूछ रहे थे, बंद कर दिए थे पूछने। तो पिछले साल तो उन्होंने पैराग्राफ वाले पूछे थे, इस बार फिर से मैथ द कॉलम 1 कॉलम 2 4 ऑप्शन बना दिए मैथ्स वाले, तो वो थोड़ा आसान होते हैं, उसमें दिख जाता है ऑप्शन, एलिमिनेट कर सकते हो आप कि ए का मैच PQ से है कि ए का मैच RS से दिखना है। तो पहला पेपर का ये पैटर्न था। सेकंड पेपर में 8 न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, लेकिन उसमें निगेटिव मार्किंग रख दी, ठीक है। MCQ में तो सेम नेगेटिव मार्किंग पहले भी थी इसमें भी, और फिर 4 क्वेश्चन सिंगल चॉइस SCQ में भी निगेटिव मार्किंग, तो ओवरऑल निगेटिव मार्किंग पेपर 2 में ज्यादा थी पेपर 1 के, ठीक है। तो मतलब एडवांस का पैटर्न थोड़ा सा तो डिफरेंट होता ही है। अब इसमें ये आता है SNI मैट्रिक्स क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। I फॉर यहाँ पे क्या है? इंटरनल। I का मतलब यहाँ पे क्या है? इंटरनल। और पूरी ऑर्गेनिक आप पढ़ डालोगे, आपको लगेगा सर जैसे SN1 के इतने सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखे अलग-अलग तरह के, है ना। SN2 के ऐसे SNI के भी होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका पूरी ऑर्गेनिक में एक ही एग्जांपल होता है, बहुत बढ़िया टाइप की मैट्रिक्स। ये SNI केवल एक केस में होती है, एक ही रीजन है इसका कि अल्कोहल दिया हो, है ना। कायरल अल्कोहल होगा तभी इसका मतलब भी समझ में आएगा। तो कायरल अल्कोहल दिया हुआ है, रिएक्शन किसके साथ हो? एसोसिएटेड थायोक्लोराइड के साथ, लेकिन पिरिडीन की एब्सेंस में रिएक्शन होगी केवल। हाँ, पोलर एपोटिक सॉल्वेंट तो ले सकते हैं, मतलब ईथर DMF वगैरह ये सब ले सकते हैं, लेकिन पिरिडीन की एब्सेंस में कराना है रिएक्शन। तो जब SOCl2 पिरिडीन की एब्सेंस में रिएक्ट करता है ना किसी कायरल अल्कोहल से, तब वो एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स फॉलो करता है। वो मैट्रिक्स बेटा ना तो SN1 होती ना SN2 होती, उसको एक नया नाम देना पड़ता है, उसको बोलते हैं SNI मैट्रिक्स।
ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि यार SN1, SN2, SNI में डिफरेंस क्या है, तो तीनों कैसे डिफर करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये तीनों स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे डिफर करते हैं। कैसे देखो, SN1 में क्या होता था कि अगर कार्बन काइरल होता था तो वहां पे कार्बोकेटाइन बनता था, कार्बोकेटाइन प्लेनर सेट का हो जाता था, तो 50% फ्रंट साइड का होता था, 50% रियर साइड, रेसमाइजेशन होने लगता था, रेशो से होता था। SN2 में क्या होता था, SN2 में लीविंग ग्रुप निकल ही नहीं पाता था, तो वो टेट्राहेड्रल शेप में ही बैक साइड से अटैक करता था, TPP टाइप का ट्रांजिशन स्टेट बनता था, वो लीविंग ग्रुप निकल जाता था, उसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता था, 100% इन्वर्जन की बात करते थे। SNI में क्या होता है, 100% रिटेंशन के साथ प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें क्या होता है, SN2 का जस्ट उल्टा मान है कि SN2 में 100% इन्वर्जन के साथ प्रोडक्ट बनते हैं और SNI में 100% रिटेंशन के साथ बनते हैं, है ना। SN1 में 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। तो ये तीनों में बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसमें सबसे पहले ये लिख लीजिए कि SN1 में डिफरेंस क्या कहां पर है। तो SN1 में बोलते हैं कि 100% रिटेंशन, ठीक है। 100% क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व, ठीक है। SN1 में, SNI में 100% क्या होता है, रिटेंशन होता है, कॉन्फिगरेशन रिटेन रहता है, ठीक है। SNI में, लेकिन ये पूरी ऑर्गेनिक में एक ही एग्जांपल ही है, अल्कोहल की रिएक्शन अगर एसोसिएटिव से कराते हैं, इसकी एब्सेंस में pyridine की एब्सेंस, तभी SNI होती है, और कहीं SNI होती नहीं। तो एक ही एग्जांपल है, तो उसको याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार वो पूछ लेते हैं। अब होती कैसे है, मैग्नीट्रेट डालो, आसान से मैग्नीट्रेट, इसमें देखो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल ये कैसे बिहेव करता है, लिक्विड, और एसोसिएटिव में बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर बनेगा तो कौन बनेगा, जैसे PCl3 में या PX3 में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा बनेगा, फास्फोरस, क्यों, उसका बैकेंड डी ऑर्डर था। ऐसे सल्फर में तो थर्ड पीरियड का है, उसके पास भी क्या है, बैकेंड डी ऑर्डर, तो ये भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो इसका मतलब अगर O माइनस को अटैक करना होगा तो किसके करेगा, सल्फर, ठीक है। और यहाँ पे SN2DS में नहीं होता था, एल्डिहाइड एसिड एसिड डेरिवेटिव में, कि पहले पाई बॉन्ड क्या होता था, शिफ्ट होता था, है ना, फिर वो वापस आता था और Cl को निकालता था। तो वो अभी हम लोग एक ही स्टेप में नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक में इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करो। तो पहले आप उसको वो उसका नेगेटिव चार्ज O पे घुमा दो, है ना, देखो स्टेप बाय स्टेप वही होती है, ये इसका नेगेटिव चार्ज O पे घुमा दो, ठीक है। तो 2 Cl इस पे है ही है, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में वो जो नेगेटिव चार्ज है O पे आया है, वो फिर से वो सल्फर के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और जब वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो एक Cl क्या होगा, इन दोनों में एक Cl निकलेगा, और वो जब Cl निकल रहा होगा तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को मिलेके भागेगा, तो एक का वो एक तरह से HCl निकलता है पूरा यहाँ पे, तो फिर से हमारा देखो इस सिस्टम में क्या बन गया, CH2 ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। बोलो भाई, अब देखो, अब जिस कार्बन से O कनेक्टेड है, अगर ये काइरल है ना, तभी अच्छा इसको काइरल बनाओगे, यार तो बिना काइरल फिर तो क्या मतलब आपको समझ में नहीं आ पाएगा उतना अच्छे से। इसकी जगह क्या करो, एक D लगा दो, है ना, तो अपने आप काइरल हो जाएगा, हो गया। क्योंकि उसका रिटेंशन की बात आपको तभी समझ में आएगी जब वो काइरल होगा, है ना। और जब काइरल तो तीसरा में लिखा हो जाए, हाँ
एक्चुअली वो रिलेशन की बात तभी समझ में आएगी जब वो काइरल टू फिशर सॉल्यूशन ना हो रहा है, ठीक है। तो आपको रिलेशन वाली बात अच्छे से तभी समझ में आएगी, नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं क्या है, रिलेशन हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब लोग यहाँ पे समझिए, इस स्टेप में आपको रिलेशन की बात मतलब रिटेंशन क्यों होता है, रिटेंशन क्यों होता है, ठीक है। देखो ऐसे फिशर में बना हुआ है, तो ये कार्बन काइरल है, ठीक है। इस काइरल कार्बन में ये जो इतना पार्ट जुड़ा हुआ है, ये इसके राइट साइड पे है ना, देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है ना राइट पे, ठीक है ना। अब इस सिस्टम में होता क्या है कि ये जो सीएल होता है, ये जो सीएल है, इसको थोड़ा ढंग से ले लो। अब वही वाला स्टीरियो देख रहे हो, फिर सारे बॉन्ड एंगल वगैरह सही से है, तो इसको मैंने वो कर दिया, क्योंकि इस ऑक्सीजन के बाद बी टाइप का शेप बना हुआ है ना, sp2 हाइब्रिडेशन है ये, और सल्फर के बाद भी बी टाइप का शेप बना हुआ है। एक्चुअली ये 3D में कुछ ऐसा होता है, इसके बाद भी बी शेप बन रहा होगा, उस सल्फर के बाद भी sp2 हाइब्रिड बी शेप बन रहा होगा, तो ये Cl इस कार्बन के बहुत नजदीक होगा, ठीक है, वो ऐसे घूमा हुआ है वो। और इस स्टेप में वो जो Cl है ना, ये इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक है ऑटोमेटिक डेवलप होगा, वो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो ये इस पे ऐसे अप्रोच करना है, जिस साइड लगा हुआ है लीविंग ग्रुप उसी साइड से अप्रोच कर रहा है Cl, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है अगले स्टेप में, जहां पे क्या हो रहा होगा कि उसका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा कार्बन और ऑक्सीजन वाला, लेकिन साथ ही साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, इसको डॉटेड दिखाना बेटर रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड घूम रहा होगा और इधर ये बॉन्ड बन रहा होगा, ऑक्सीजन ये बॉन्ड फॉर्मेशन है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। और समझ में आ रहा है, जिस साइड से निकल रहा है लिविंग उसी साइड से न्यूक्लियोटाइड अटैक कर रहा है, तो उस काइरल कार्बन के बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो पाता है। ये ट्रांजिशन स्टेट मैंने बनाई है, यहाँ पे ds बनना है, और अगले ही पल क्या होगा कि वो बॉन्ड टूट चुका होगा, हाँ ये यहाँ पे आएगा और ये वाला बॉन्ड पूरा टूट, अच्छा यहाँ भी तो डॉट डॉट बना हुआ है, क्योंकि ये बॉन्ड भी तो टूट ही है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। तो ये जो SO2 बनता है वो देख रहा है आपको, और ये Cl जाके अटैक कर देगा, नया बॉन्ड बना देगा, लेकिन जब वो बॉन्ड बना रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन है उसका, जिस तरफ से निकला है लीविंग ग्रुप, जैसे इस दरवाजे से कोई निकले और साथ ही साथ उसी के जैसा दूसरा बंदा अंदर आ जाए उसी दरवाजे से, ठीक है, लीविंग ग्रुप निकले और वही से अंदर आ जाए, तो कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन रहेगा, वही चीज ऐसे है यहाँ पे, इस वजह से इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं पा रहा है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की मैग्नीशियम SOCl2 में ही मिलती है, देखने को इसी को बोलते हैं SNI। बोलो जो डबल बॉन्ड होता था तो वापस आ जाता, हाँ तो वो क्यों होना था, वो SN2DS हो गई है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होती है, और लीविंग ग्रुप वहां बैठा हुआ है निकलने को, तो वो फिर से स्टेबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा और Cl को निकाल देगा। अगर Cl ना होता है, लीविंग ग्रुप ना होता तो फिर ना लीव करता, वो वापस ना जाता है, वो तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड ज्यादा होती है, इसीलिए वो दोबारा डबल बॉन्ड बना रहा है। चलो ठीक है, अब आपका बस क्या बच रहा है, SN2 है यार, तो नेक्स्ट वाला एक ही वर्कशीट भी है वो कर लीजिएगा।
क्योंकि ऐसा हुआ चेंज करेंगे अभी ईथर SN1 इन ईथर अभी बचा हुआ है ईथर में कोई कहानी अलग टाइप चल रही है